एवरीवन, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें बात की थी द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। आज हम बात करेंगे हाउ वी कैन ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन में जो भी बाधाएं हैं उनको कैसे कम किया जाए, कैसे उनसे ओवरकम हो। तो सबसे पहला आता है इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन, कि जैसे कि आप कोई भी ईमेल करते हैं या रिटिन कोई भी वो भेजते हैं मैसेज, तो उसमें हो सकता है कि वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोई उसमें समझने में प्रॉब्लम हो। तो अगर आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करोगे तो वो शायद ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लियरिफाइंग आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करें तो उसमें आप पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कहने वाले हैं अपने मैसेज में। तो इसमें बिल्कुल, क्योंकि जानते हैं आप क्लियरिटी इज द पावर। नेक्स्ट स्टेप का प्लानिंग द कम्युनिकेशन, कि आप जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करें उसकी पूरी तरह से प्लानिंग करके रखें। मान लीजिए आप कोई भी मीटिंग कर रहे हैं तो सब जो भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो भी कंसर्न्स वो है अथॉरिटीज़, उनके साथ में पूरी पहले से प्लानिंग की जाए और उसके बाद में जो भी आपका वो हो फाइनल कम्युनिकेशन उसकी रूपरेखा तैयार की जाए। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेट द डिस्ट्रैक्शंस। देखिए सबसे बड़ा जो बैरियर है कम्युनिकेशन में वो है आपका डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी तरह का बाधा आती है कि आप, सबसे बड़ा है आपका नॉइज़ की प्रॉब्लम है। मान लीजिए बार बार शोर आ रहा है तो वो सबसे बड़ा बैरियर होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसमें दूसरा है कि कहीं आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वो, ये सब चीज़ें पहले आपको माइंड में रखनी चाहिए कि ये देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन इन द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टन द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। जो भी आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं तो उसमें जो भी आपकी भाषा है वो मधुर भाषा में बात करिए। दूसरा है आपकी जो टोन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तीसरा है आपका कि जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आप सामग्री है, जो भी आप डिलीवर कर रहे हो, तो वो भी आपका प्रॉपर उसमें होना चाहिए, सॉफ्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एनकरेज द फीडबैक। देखिए कोई भी कम्युनिकेशन आप जब भी करते हैं तो उसमें सबसे जो फाइनल वो होता है तो वो होता है आपका फीडबैक। तो अगर आप फीडबैक के लिए एनकरेज करेंगे तो फीडबैक से क्या बेनिफिट होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो इफेक्टिव हुआ है या पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हुआ है। अगर पॉजिटिव फीडबैक आता है तो इसका मतलब है कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर हुआ है, देयर इज नो नीड फर्दर कम्युनिकेशन, आगे कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर नेगेटिव फीडबैक हुआ है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है कम्युनिकेशन में, तो दोबारा से उसकी प्रिपरेशन करके उसको पूरा करा जाए। फिर है आपका कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज, कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करें तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता। यानी कि उसमें ऐसा नहीं हो कि जैसे कि आप चैटिंग करते हो तो एक आप कुछ कह रहे हैं, रिसीवर और कुछ कह रहा है, सेंडर कुछ और कह रहा है, तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आपने कोई सर्कुलर निकाला है तो दूसरा आपने कोई सर्कुलर निकाला तो उसमें पिछले वाले का रेफरेंस ऐड करे, कुछ ना कुछ इस तरह से क्लोज दे, कंसिस्टेंसी हो, निरंतरता हो आपकी कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आता है पॉइंट आपका फॉलो अप द कम्युनिकेशन, कि आपने मान ली कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपको कौन सा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो रहा है, कौन से कम्युनिकेशन में कोई वीकनेस है। मान लीजिए आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या इनफॉर्मल, आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या रिटिन, तो जो भी इफेक्टिव है उसी कम्युनिकेशन को आगे फॉलो अप करना है। नेक्स्ट स्टेप का रिमूव एटीट्यूडनल
जो आप बैरियर, जो भी आपका एटीट्यूड, बहुत से लोग एटीट्यूड में बात करते हैं, तो जब भी आपके अंदर कोई ईगो सेंटर है कोई पर्सन, तो उसके साथ में आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो ये भी जो भी एटीट्यूडनल बैरियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड जजमेंटल अप्रोच, कि जब आप किसी के बारे में पहले से ही जज कर लिया आपने, तो वो भी आपके कम्युनिकेशन को बहुत प्रभावित करता है। तो ये बैरियर बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है, पहले से ही किसी के बारे में अपनी राय मत बनाएं, पूर्व आग्रह ना करें कि भाई वो तो इस तरह का इंसान है। नेक्स्ट आपका ऑन गुड लिसनिंग स्किल, कहा जाता है कि अगर इफ यू वांट टू बी ए गुड ओरेटर, बी ए गुड लिसनर। अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा आपको पहले। तो अगर आप अच्छी तरह से सुनोगे किसी की बात को, तो तभी आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी कर पाओगे। नेक्स्ट आता है बी कॉन्फिडेंट, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और कॉन्फिडेंट ऐसे कहने से भरने से नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कि ये कोई ऐसा वो नहीं है कि आपने कह दिया कि कॉन्फिडेंट, वो तैयारी से आता है। तो अगर आप कोई प्लानिंग के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो तभी आप कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के सिद्धांत। देखिए कोई भी चीज़ है सिद्धांतों में चलती है, तो कम्युनिकेशंस के भी बहुत कुछ सिद्धांत हैं, 6 या 7 सिद्धांत हैं, इनके बारे में मैं बात करता हूँ। पहला है आपका क्लियरिटी, कि जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करें तो उसमें आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स यानी कि उद्देश्य, कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो ये भी आपका फाइनल होना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका मेन एम जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग ही होता है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होगा। इसके बाद है आपका कंप्लीटनेस, कि आप जो भी प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, तो जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करें तो वो आप हर एंगल से कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का अधूरापन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, कि जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करें तो उसमें फीडबैक के लिए मोटिवेट जरूर करें, क्योंकि बिना फीडबैक के आपका कम्युनिकेशन कैसा रहा है, इफेक्टिव हुआ है नहीं हुआ है, तो उसी फीडबैक से ही ये जज होगा कि आपका जो भी कम्युनिकेशन हुआ है वो इफेक्टिव है या अधूरा है। इसके बाद है आपका टाइम, कि देखिए जीवन में टाइमिंग का बड़ा महत्व है। तो अगर आपका प्रिंसिपल ऑफ टाइम, कि जो भी कोई भी आप कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर विद इन टाइम फ्रेम वो कन्वे होता है तो वो बेनिफिशियल होता है। अगर आपने वो लेट होता है, किसी भी मालिक टेक्निकल फॉल्ट है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर एक्यूरेट टाइम पे मैसेज नहीं मिल रहा है तो वो फिर आपका यूजलेस है। अब बात करते हैं हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के 7 C। पहला है आपका क्लियर, कि आप जब भी कोई भी कम्युनिकेशन करें उसमें पूरी तरह से क्लियरिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी, अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कंसाइज। कंसाइज से क्या मतलब है? कंसाइज का मतलब है संक्षिप्त,
कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो संक्षिप्त हो, छोटा हो, लेकिन इसका मतलब नहीं मीनिंग उसमें बड़ी होनी चाहिए, गागर में सागर वाली कहावत होनी चाहिए। तीसरा है आपका कंक्रीट, कि आप जो भी कम्युनिकेशन करें इसमें एग्जैक्ट वर्ड यूज करें, इधर उधर की बातें ना करें, सीधी बात करें। नेक्स्ट है आपका करेक्ट, कि जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करें तो वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो, जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की पंक्चुएशंस है, आपका फुल स्टॉप है, कोमा है, जो भी है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कोहेरेंट। कोहेरेंट से मतलब है कि लॉजिकल, अनलॉजिकल ना हो। जब भी आप कोई भी कम्युनिकेशन करें तो वो आपका अप टू द मार्क हो, जो आप कहना चाहते हो तर्क संगत हो, लॉजिकल हो, कोहेरेंट हो। नेक्स्ट है कंप्लीट। आपका जो भी मैसेज है हर एंगल से कंप्लीट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है कटियस। कटियस से क्या मतलब है? विनम्रता, कि आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो विनम्र हो, उसमें सॉरी, थैंक्स, प्लीज, वेलकम, जो भी जरूरत है वो सही जगह पे आपको यूज करने हैं। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7C, पहला मैंने बताया क्लियर, दूसरा कंसाइज, तीसरा कंक्रीट, चौथा करेक्ट, पांचवा कोहेरेंट, छठा कंप्लीट और सेवंथ कटियस। तो ये आपके 7C's है। अब मैं बात करता हूँ 4S, 4S कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो सबसे पहले आता है आपका शॉर्टनेस, कि आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करें वो शॉर्ट हो, ज़्यादा लेंथी नहीं हो, कि अब आज के समय में किसी के पास में समय नहीं है तो आपका छोटा होना चाहिए। दूसरा है आपका सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, जितना सिंपल होगा उतना ही इजी होगा और वो आसान भी होगा दूसरे को समझने में। तीसरा है आपका स्ट्रेंथ, कि वो पावरफुल हो, जो भी आप कहे उसमें दमदार मतलब आपकी भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिंसेरिटी, तो आप जब भी कोई कम्युनिकेशन करें तो उसमें आपके शब्दों में, आपके जो लैंग्वेज में सिंसेरिटी झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो मतलब सिंसेरिटी ना हो, लोग उसका प्रभाव लॉन्ग लास्टिंग हो। तो आज मैंने जो भी कम्युनिकेशंस के जो बैरियर्स हैं उनके बारे में बात की, जो कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल हैं उनके बारे में बात की, 7C's ऑफ कम्युनिकेशन और 4S ऑफ कम्युनिकेशन, इनके बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का, कि आपका और मेरे बीच में जो ये कम्युनिकेशन हुआ ये इफ़ेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।